चूर चूर हो जाएगा। जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। प्रधान जी, बातें तो बहुत करने के लिए हैं, पर आज ये जो ट्रैक्टर यहाँ खड़े हैं दुखी के वेश में, वो खुशी के मानी आए हैं, कोई ना मिलने मानी आए। आज ये देखकर ये अपना दुख प्राप्त करने के लिए आए। अब यहाँ सरकार ने हमें इतना सता रहे, अभी ये सड़क का पा दिल्ली की तरफ भी मुंह आ जाएगा इनका। यह सरकार ब्रह्म न रहा, अभी हम बॉर्डर बंद कर देंगे और यह बंद कर देंगे। बस माना ऑर्डर की जरूरत है। अगर संयुक्त किसान मोर्चे का जो ऑर्डर आ जा तो ये दिल्ली में जाने के लिए चुकड़ेंगे नहीं ट्रैक्टर। तो मैं तो यही कहूंगी प्रधान जी, आगे टाइम दिया था और किसान साथी भी भाई कोई गन नहीं चलवा रहा, उस माते भी अपनी लेबर माते नु काज बनना ट्रैली लदवानी हम तो नहीं कहा भाई ट्रैक्टर लेगा चल जा, 2 घंटे का काम है। हम तो ये बात कहा जी जल्दी जल्दी यहाँ पे अपना प्रोग्राम निपटावा जी। धन्यवाद। दोस्तों, आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस की बहुत ज्यादा धूम है। हर जगह आज तिरंगा फहराया जा रहा है और आज देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को जहां देश का संविधान लागू हुआ था और इस समय आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। ये कपाल मोचन उधम सिंह कम्बोज धर्मशाला है और आज यहाँ पे ट्रैक्टरों का बड़ा तकड़ा है। किसानों संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा एक बहुत बड़ा ट्रैक्टरों का काफिला निकाला गया अनाज मंडी बिलासपुर से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे आज सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पहुंचे, बहुत बड़ी संख्या में किसान यहाँ पे ट्रैक्टर लेके पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पे तिरंगा फहराया अनाज मंडी बिलासपुर में और शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन, अपना रोड शो करते हुए पहुंचे हैं उधम सिंह धर्मशाला में। और यहाँ पे हम आपको पूरी खबर दिखाते रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़ी हुई, किसानों से जुड़ी हर खबर हम आपको ऐसी दिखाते रहेंगे। साफ सिंह जी है जो प्रदेश प्रवक्ता भी है भारतीय किसान यूनियन के। मैडम राम राम जी, सबको नमस्कार। और आज सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनता को चाहूँगा कि मेरे देश का तिरंगा हमेशा बुलंदी पर फूलता रहे। और आज हम भारतीय किसान मोर्चा के आह्वान पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज हमने ट्रैक्टर मार्च निकालने लगा। तो आज का क्या प्रोग्राम था साहब जी की, जैसे मंडियों में तिरंगा फहराया गया, उसके बाद अभी इतना मोबाइल लेकिन प्रोग्राम एक देश के किसान का जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनके घटने के मैंने के साथ बात करते हैं फसल की लड़ाई लड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा है। आप ट्रैक्टर मार्च निकालने का मतलब देश की जनता जानना चाहते हैं, बताना चाहता हूँ कि इस ट्रैक्टर काफी लोग को दिखाता है। आज देश के किसान ने साहब सिंह जी, हम देख रहे हैं कि पंजाब में पिछले 11 महीने से किसान आंदोलन चला हुआ है, लेकिन वक्त की जो जत्थेबंदियां हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो कहीं ना कहीं तो दूरी बनाए हुए हैं। क्या ये आपकी गुटबाजी है? क्या वजह है जो ये किसान आंदोलन कमजोर पड़ा हुआ है? देखिए, कमजोर नहीं हो सकता। देश के अंदर लगभग किसान संगठन पड़े हुए हैं। मोर्चा किसान आंदोलन रहा था, उसके बावजूद आज सैकड़ों किसान संगठन है, सबको इकट्ठा होने में टाइम मिलेगा। तो संयुक्त मोर्चा का भी एक पिछली बार मैसेज भी आया था कि आने वाले समय में देश के किसान की हकों की लड़ाई को एक करने का काम किया जाएगा। और आज मैं विश्वास दिला रहा हूँ उसमें देखिए शेड्यूल में देश का ट्रैक्टर का शहर का ट्रैक्टर जो ट्रेक्टरों में काम करता है, 500 ट्रैक्टर, हजारों की ट्रैक्टर की लाख से इकट्ठा होने का काम बात करते हैं। धन्यवाद बैठे हुए हैं तो बात करके नजर नहीं आ रही है। लेकिन लड़ाई उनसे है जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, अपने मांगों की देश के लिए नहीं होना पड़ता था। आज हालात वही है। आपने देखा होगा तिरंगा जो किसान आंदोलन था वो भी 1.5 साल के लगभग चला था कि आज के लड़ाई के वादे किसान के साथ किए थे, उसको पूरा करने में मुझे लगता है इनकी नीयत खराब है, इनकी नीति खराब है। इसलिए पूरे प्रदेश का किसान संगठन और डल्लेवाल जी आज अनशन पर बैठे हुए हैं और इसको जल्दी मांग को पूरा करना चाहिए, नहीं तो देश के किसान के ट्रैक्टर को दिल्ली जाते देर नहीं लगेगा। एडवोकेट जी, आज हम देख रहे हैं यमुनानगर क्राइम के मामले में देखा जाए सबसे आगे है। आए दिन यहाँ पे गोलीबारी चल रही है और हम 2 दिन पहले की बात करें, हम ट्रेंड की बात करें तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। क्या कहोगे? देखिए, सरकार की नाकामी है, सरकार नाकाम हो चुकी है। इससे पहले घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि प्रदेश की जो सरकार है उसकी भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष है उस पर बलात्कार का आरोप लग चुके हैं। तो पूरी सरकार
सरकार बलात्कारी को बचाने में लगी हुई है, इसलिए इनका ध्यान सरकार का जनता की तरफ, पुलिस क्राइम की तरफ नहीं है। सरकार तो अपने मजे में लूट रही है और उसको अपने जो काम करना चाहिए जनता के लिए वो काम करने में नहीं उनका ध्यान है, केवल मात्र अपने कामों में बिजी है। इसलिए आज क्राइम बढ़ चुका है, लेकिन देश का किसान अपनी मांगों के लिए सड़कों पर है, सड़कों पर रहेगा और आने वाले टाइम में इसकी सुनवाई जरूर ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई मांग करके हमें जो कह रहे कि MSP दे रहे हैं। देखिए, जो MSP सरकार ने देने का काम किया वो किसानों की मांग नहीं थी। किसानों की मांग है, स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश MSP की थी इसको देने की बात करें। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा, जो सरकार ने MSP दी है, मान लीजिए गेहूँ का रेट आज लगभग 2250 के लगभग है, तो किसानों की वो सरकार की MSP है। यदि उस गेहूँ के रेट की बात स्वामीनाथन आयोग के अनुसार की जाए तो उसमें सब खर्चे लगाकर उसकी 35 से 36 रुपये MSP गेहूँ की बढ़ती है। इसलिए देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने झूठ बोलने का काम किया और आपने कहा कि MSP देने की बात करती है, MSP की बजाय देश के किसान को गाली देने की बात करती है। जब संयुक्त मोर्चा चल रहा था, मुझे आज भी याद है, देश के किसान को बलात्कारी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, नक्सलवादी कहा गया और यहाँ तक कि देश के किसान को गद्दार कहा गया। लेकिन जिन लोगों ने देश के किसान को गद्दार बोलने का काम किया है, उन लोगों को मैं दो पंक्तियों में जवाब देना चाहूँगा। उन लोगों को दो पंक्तियों में जवाब देना चाहूँगा। देश का किसान गद्दार नहीं हो सकता। अरे निकले थे तुम जेलों से माफी मांगकर, निकले थे तुम जेलों से माफी मांगकर, अंग्रेजों से तुम्हारी यारी थी, बनकर मुखबर की देश भक्तों से गद्दारी थी। मैं नहीं, ये तुम्हारी हिस्ट्री बोलती है। अरे देश किसान का बेटा मर पिता देश के लिए, ये देश की माटी बोलती है। मेरे देश का किसान का बेटा कभी गद्दार नहीं हो सकता। रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कितने शहीद आज तक हुए हैं, कभी किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, जनता के बेटे हैं। किसी देश के किसान के अलावा यदि किसी पार्टी का नेता का बेटा हो तो मुझे बताने का काम करें, तो देश के किसान को MSP ना दें, लेकिन देश के किसान को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना करे। और मैं जो जवाब देना चाहूँगा, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और संदेश देना चाहूँगा उन लोगों को जो देश के किसान को धर्मों में जाति और बांटने का काम कर रहे हैं। उनको कहना चाहूँगा, मेरे तिरंगे को केसरिया और हरे रंग का पट्टा है, हरे रंग के केसरी के पट्टे में रहने दो, मेरा तिरंगा 3 रंगों में है, 3 रंगों में रहने दो। उन लोगों को कहना चाहूँगा, देश के किसान को MSP ना दे सके, गाली कामना करें। जय जवान जय किसान, भारत माता। अपने देश के इस तिरंगे को वंदे मातरम के साथ नमस्कार करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथ हमारा देश सन 1947 से पहले ही चल रहा था, पर सन 1947 में देश आजाद हुआ है। 15 अगस्त को और 26 जनवरी को पूरे देश में हम तिरंगा लहराते हैं। जैसे आज 26 जनवरी का दिन है और हम यहाँ तकरीबन 12 बजे, वैसे टाइम तो 9 बजे के करीब है, 8:30 बजे के, पर चलो यो किसानों का टाइम है, 12 बज गए, कोई दिक्कत नहीं। हमने आज झंडा लहराया है और झंडा लहराने के साथ साथ हमने संविधान का भी बचाने का संकल्प लिया है। आंदोलन में शहीद हुए हैं और इसके अलावा और भी संविधान बचाने के लिए, किसानों के लिए जो आंदोलन जारी है, उनमें जो शहीद हुए हैं और भी जो बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, मैं अपील करता हूं सभी साथी 1 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि देंगे। 1 मिनट के लिए सभी साथी मौन रखें। साथियों, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, 76वां गणतंत्र दिवस। हमारे देश का संविधान लागू हो चुके 75 वर्ष हो चुके हैं, 76वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। कल पूरे देश में जो ये सरकार मौजूदा सत्ता में बैठी है, जो वास्तव में संविधान को नहीं मानती, संविधान की शपथ लेकर तो कुर्सी पर तो बैठ गए, लेकिन इसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो हम वो जो हमारा संविधान है, उसके जो मुख्य, जो उसके उद्देशिका है, 4-5 पॉइंट हैं और हम सभी आज मिलकर किसान मजदूर ये संकल्प लें कि भाई हम इस संविधान न बचाएंगे, क्योंकि संविधान हमारा वो पवित्र ग्रंथ है जो हमारे देश को एकता में
बांध के रखता है और आपसी भाईचारा और समानता की बात करता है। तो मैं आपके सामने वो पढ़ के सुना रहा हूँ और फिर सभी हम संकल्प लेंगे कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, क्योंकि ये जो सरकार बैठी है ये संविधान के ऊपर हमला कर रही है। हमारे जो अधिकार हैं लोकतांत्रिक उनको ये कुचल रही है, तो इसलिए उनको बचाने की रक्षा हम करेंगे। तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पण करते हैं। तो हम सभी संकल्प लेते हैं इस संविधान को बचाएंगे जिसने हमें ये अधिकार दिया है। तो इस संकल्प के साथ आगे जो भी गतिविधियां होंगी चलती रहेंगी। तो मैं आमंत्रित करूंगा सबसे पहले साहब सिंह जी आए और कुछ समय के लिए। हाँ जी, भाइयों से अपील है कि कृपया इधर आ जाएं, इधर कोई ना रहे, इधर ट्रैक्टरों की साइड में आ जाएं, सभी ट्रैक्टरों की साइड में आ जाएं। जो चाय पीने वाला